और अब बात करते हैं कन्नौज सीट की, जहां पर महज 48 घंटे के अंदर तेज प्रताप यादव को हटाकर खुद अखिलेश यादव जो हैं अब कैंडिडेट बन गए हैं। कल वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी क्या नौबत आई कि 48 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव को तेज प्रताप यादव को हटाना पड़ा और खुद वो सीट से लड़ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है और कई सवाल जो है वो भी हर किसी के जहन में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने फिर से बड़ा बदलाव किया है। सपा अखिलेश यादव को कन्नौज सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। सपा ने कन्नौज से घोषित तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, जब वो नामांकन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना है। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। इसको लेकर बीजेपी उम्मीदवार और सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सपा अखिलेश की पार्टी है और उनकी जेब में पड़ी है। जब जिसको चाहे जेब से टिकट निकाल कर दे दे और जब चाहे जिसका टिकट काट सकते हैं। कन्नौज से अखिलेश के अलावा किसी ने चुनाव लड़ा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वो सैफई से ही प्रत्याशी क्यों ना हो। अखिलेश का घमंड टूट गया है। हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको बड़ा घमंड था कि नहीं, हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। वहीं कन्नौज में तेज प्रताप यादव की जगह खुद चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार की आशंका के चलते उम्मीदवार बदल रहे हैं। यूपी की सभी 80 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। आपको बता दें कि तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गया। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी की जानकारी दी और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वो खुद उतरे। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुशी जताते हुए ये तर्क भी दे रहे थे कि बड़ी आबादी ने तेज प्रताप का नाम तक नहीं सुना है। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देने का मौका नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अब कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले नाम तेज प्रताप का घोषित हुआ था। अब चूंकि लोकल वहां यूनिट ने इनकी मांग की है कि अखिलेश जी को ही लड़ना चाहिए, तो अखिलेश जी ने करीब करीब मन बना लिया है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। 2022 में अखिलेश जी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आजमगढ़ से, और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ दी। बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, आजमगढ़ सीट वो हार गई थी। सपा नेताओं को ये उम्मीद है कि अखिलेश के मैदान में आने के बाद यादव मुस्लिम मतदाता गोलबंद हो गए। पार्टी को हर जाति वर्ग से मुलायम के इमोशनल कनेक्ट का लाभ भी मिलेगा। अखिलेश इस सीट से एक उपचुनाव समेत लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। वो इस सीट के लिए नए नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अखिलेश अब तक यानी कि समाजवादी पार्टी अब तक किन किन सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है, जिसको लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। लगातार बीजेपी कह रही है कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर
समाजवादी पार्टी डर रही है। अब आपको हम सिलसिलेवार बताते हैं कौन कौन सी सीट है जहां पर प्रत्याशी बदले गए अभी तक। सबसे पहली बात कन्नौज की, जैसे कि हमने रिपोर्ट भी आपको दिखाई। कन्नौज की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव को यहां पर से कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन महज 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव को यहां पर अपना फैसला बदलना पड़ा और अखिलेश यादव खुद यहां से अब नॉमिनेशन कल फाइल करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो राहुल अवाना यहां पर से पहले कैंडिडेट बनाए गए थे, उसके बाद डॉक्टर महेंद्र नागर जो है वो यहां पर से कैंडिडेट है। इसके अलावा रामपुर की अगर हम बात करते हैं तो असीम रजा पहले यहां पर से कैंडिडेट थे, लेकिन फिर मौलाना महिबुल्लाह नदवी को यहां पर से कैंडिडेट बनाया गया। मेरठ की बात की जाए तो अतुल प्रधान यहां पर से पहले कैंडिडेट थे, लेकिन भानु प्रताप सिंह को यहां पर जगह दी गई। इसके अलावा बदायूं की बात की जाए तो शिवपाल यादव यहां पर से पहले कैंडिडेट थे, लेकिन यहां पर से आदित्य यादव को फिर टिकट दिया गया। मुरादाबाद की बात की जाए तो एसटी हसन यहां पर से पहले कैंडिडेट बनाए गए थे, लेकिन फिर रुचि वीरा यहां पर से नॉमिनेशन फाइल करती हुई नजर आई है। और अब बात